समस्त उत्तराखंड वासियों को बिरुड़ पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आमा बुओं को मेरा प्रणाम, बच्चों को प्यार और दगड़ियों को नमस्कार। मैं हूँ आपकी प्यारी मल्लों की राज दुलारी और अपने सास ससुर की आंखों की तारी एस्थेटिक बारी बारी। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे उत्तराखंड में बिरुड़ पंचमी कैसे और क्यों मनाई जाती है। तो यह त्योहार भादो मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इस दिन जो हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो अपने प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होते थे। तो कोई भी जब अनाज हम लोग खाने से पहले या फल खाने से पहले प्रकृति को धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनको चढ़ाया जाता है। तो इसी पर्व को मनाने के लिए हमारे यहाँ बिरुड़ पंचमी मनाई जाती है। उसके बाद 2-3 दिन बाद सातों आठों मनाया जाता है। और बिरुड़ पंचमी के दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा तांबे का बर्तन होता है, उसमें 5 या 7 अनाजों को भिगाया जाता है। दोस्तों, आजकल बारिश के दिन चल रहे हैं, एक से एक नई बीमारियां जन्म लेती हैं इस समय में। तो इसमें सबसे जो शरीर के लिए बेस्ट आहार होता है वो होता है अंकुरित दाल और अनाज। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग, देखिए कितना उनके पास दिमाग होता था, कितनी सोच होती थी कि इस सीजन में हमें क्या खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अंकुरित भोजन खाना चाहिए। तो गेहूं और चना, मांस और भट्ट, इन सबको, इसके अलावा 2-3 आइटम और हैं जो इनको मिला के एक बड़े से तांबे के बर्तन में इसको भिगा के दूसरे या तीसरे दिन उनको धोया जाता है सप्तमी के दिन। और अष्टमी के दिन क्या होता है, गौरा महेश जी को इनको चढ़ाया जाता है। और इसी के साथ हिल यात्रा मनाई जाती है। दोस्तों, आपने तो पिथौरागढ़ की हिल यात्रा के बारे में सुना ही होगा। तो मौड़ की हिल यात्रा बहुत फेमस है। यहाँ का गलिया बंद जो बल्द है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा जो कनाली छिना में सिरोली की हिल यात्रा भी बहुत फेमस है। और उसके अलावा जो मेरा गांव है ख्वातड़ी, वहाँ भी बहुत ही हर्षोल्लास से हिल यात्रा मनाई जाती है। हमें तो उतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो मल्ल और शाही लोग हैं, हमारे यहाँ बिरुड़ पंचमी नहीं मनाई जाती। कहावत है कि पहले जो मल्ल और शाही लोग थे वो बहुत बड़े तांबे के बर्तन में, तौल में बिरुड़े पिघाते थे। लेकिन गलती से क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा जो चलना ही सीखा था शायद, वो उस तौले में गिर गया। आपको जैसे पता होता है कि बिरुड़ों को भगाने के लिए पानी की जो मात्रा है वो डाली जाती है, तो उसमें उसकी डूब की मृत्यु हो गई। तो तब से हम मल्ल और शाही लोग बिरुड़ पंचमी नहीं मनाते हैं। हाँ, जो हमारे आसपास के सामंत लोग होते थे ना, उनको देखकर मेरी दादी में कभी बिरुड़े भिगाती थी। और जो आजकल जो धान होते हैं उनकी गौरा और महेश बनाया जाता था, उनको सजाकर नौले धारे के पास उनको स्थापित किया जाता था और वहीं पर बिरुड़े भिगाए जाते थे तौले में, और पेड़ों की पत्तियों में उनको धोया जाता था। तब मुझे हल्की हल्की याद है। और हमारे जो गांव है ख्वातड़ी, वहाँ हमको इतनी एक्साइटमेंट हो रही रहती थी ना, क्योंकि जलेबी खाने को सिर्फ हिल यात्रा के दिन ही मिलता था। और बाहर से कारीगर आते थे तो जलेबियाँ बनाते थे। और हम लोग स्कूल आने के बाद इतना एक्साइट होता था कि हम तो हिल यात्रा में जाएंगे, आज बल्दों को देखेंगे, हिरन चित्तर देखेंगे। तो अब आप सबको पता चल गया होगा कि यहाँ हमारे यहाँ सातू आटू क्या होता है। और अगर कोई बाहर से अगर हमारे पिथौरागढ़ को जानना चाहते हैं, साटू आटू को जानना चाहते हैं, तो इससे अच्छा समय यहाँ घूमने का कुछ नहीं है। इतनी रौनक भरी होती है गाँवों में, खेल लगाए जाते हैं, आनंदमय माहौल हो रहता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं ब्लॉगिंग की समाप्ति करती हूँ। और जैसे मैं बता रही थी कि आजकल बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो मेरे दोनों बच्चे और घर वाले सब बीमार हैं, उनकी सेवा चाकरी भी बहुत ज़रूरी है। और आप भी ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, बच्चों का। बच्चों को तो एकदम से ये अपने जब्त में ले लेता है। खांसी, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, ऊपर से बुखार, बच्चे कुछ खा नहीं रहे हैं, तो ऐसे ही हालत खराब हुई रहती है हमारी। आप भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए और बिरुड़ पंचमी मनाते रहिए। अंकुरित दाल और भोजन खाइए। धन्यवाद।